नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जो सभ्यता है, विश्व की जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से ये सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है, यानी इसका जो ओरिजिन है, वो लगभग 2500 BC के अंतर्गत हुआ था। वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में इसके जो साइट्स हैं वो ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ये जो सभ्यता है वो अब तक की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे कि इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता, उन सब में इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा महत्व है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल, जो कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये बात अनाउंस कर दिया कि ये हमने एक सभ्यता की डिस्कवरी की है। अब बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंट साइट्स के, यानी कितने साइट्स मिले, उनमें से कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा साइट की, जो कि सबसे पहले मिली थी। इस साइट की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट है एक, जो कि रावी नदी के पास है। वहाँ इस सभ्यता की या इस साइट की खोज की गई थी। और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी उनमें ग्रेनरीज थी, सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एंटोमी था, और बुल्लॉक कार्ट वहाँ से मिले थे हड़प्पा से। अब अगला जो साइट है वो है मोहनजोदारो, जिसकी खोज RD बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो साइट है वो है कहाँ। तो ये जो साइट है वो पाकिस्तान के पंजाब के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में इंडस नदी के किनारे स्थित है। और इसमें फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इस यहाँ से ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेनरी मिली थी, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली थी, सील ऑफ पशुपति महादेव मिले थे, यानी पशुपति की सील मिली थी, और सैटेलाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, और वोवन कॉटन का एक पीस मिला था। और वहाँ पे जो ग्रेट बाथ मिला था, ऐसा माना जाता है कि वो जो बाथ है उसका डेली लाइफ में नहीं यूज होता था, उसको तभी यूज किया जाता था जब कोई वहाँ पे पूजा पाठ होता था। तो वहाँ पे सभी लोग सामूहिक स्नान के लिए उस बाथ में, उस स्नानागार में नहाते थे। अगला जो साइट है वो है सुदका गेंडोर, जिसकी खोज स्टीन ने की थी 1929 ईस्वी में। ये जो साइट है वो सदर्न वेस्ट में बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है और पाकिस्तान के दस्त रिवर के पास स्थित है। ये जो साइट है हड़प्पा का, वो ये सिंबलाइज करता है कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में नदी के माध्यम से ट्रेड होता था। इस बात को ये जो साइट है वो सिंबलाइज करता है। अगला जो साइट है हड़प्पा सभ्यता की वो है चन्हुद्रो, जिसकी खोज NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। ये इंडस रिवर पर ही स्थित है। यहाँ से जो चीज़ें मिली थी उनमें मुख्य रूप से कुत्ते और बिल्ली के निशान मिले थे। कुछ चित्र उसमें ऐसे ही बने थे जिसमें दिखाया गया था कि एक कुत्ता है जो बिल्ली को चेस कर रहा है। और अगला जो चीज़ है वो बीड मेकर शॉप मिले थे यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले साइट की। तो अगला जो साइट है वो है अमरी, जिसकी खोज NG मजूमदार ने 1935 ईस्वी में की थी। और ये जो साइट है वो इंडस रिवर पे स्थित है, के बैंक पे स्थित है। और यहाँ से फाइंडिंग्स की बात की जाए तो यहाँ से एंटीलोप एविडेंस मिले थे। अगला जो साइट है वो है कालीबंगा। इस साइट की खोज 1953 ईस्वी में घोष ने की थी। ये जो साइट है वो इंडिया में राजस्थान के घग्गर नदी के बैंक पर स्थित है। यहाँ से फाइंडिंग्स की बात की जाए तो फायर अल्टर मिला है, कैमल बोन्स मिले हैं, वुडन प्लॉ मिला है यहाँ से। अब बात करते हैं अगले साइट की। तो वो है लोथल, जिसकी खोज R राव ने की थी 1953 ईस्वी में। ये गुजरात के भोगवा नदी पे, जो कि गल्फ ऑफ कॉम्बे के पास है, वहाँ पे ये स्थित है साइट। यहाँ से अगर फाइंडिंग्स की बात की जाए तो यहाँ से फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला था, डॉक यार्ड मिला है, राइस हस्क मिले हैं, और फायर अल्टर्स मिले हैं, चेस प्लेइंग्स मिले हैं, यानी शतरंज के जो खेला जाता था उस समय भी। और अगला जो साइट है वो है सुरकोटदा, जिसकी खोज JP जोशी ने की थी। ये गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1964 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ से बोन्स ऑफ हॉर्सेस, यानी घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं और बीड्स मिले हैं। और इसके बाद अगला साइट है बनवाली। इसकी खोज RS भेस्ट ने की थी। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हरियाणा में। 1974 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से जो फाइंडिंग्स पाई गई उनमें बावले, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन और
हड़प्पा सिविलाइजेशन और प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों के जो एविडेंस है वो मिले हैं यहाँ से। अब बात करते हैं अगले साइट की। तो अगला जो साइट है वो है धौलावीरा। इसकी खोज RS बेस्ट ने गुजरात में की थी, गुजरात के वन ऑफ कच्छ में बेसिकली 1985 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से प्राप्त जो फाइंडिंग्स हैं उनमें मुख्य रूप से वाटर रिजर्वायर मिला है। यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर देखा गया है यहाँ पे। और अब बात करते हैं फेजेस की, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कितने फेजेस में इसका विकास हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सभ्यता का विकास डायरेक्टली या फिर अचानक हो जाता है, उसमें कई सारे फेजेज होते हैं। उसी प्रकार हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी कई सारे फेजेस थे इसके। तो बात करते हैं फेजेस की। तो सबसे पहला जो फेज है इसका वो है अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि लगभग 3300 से 2600 BC के बीच में रहा था। उसके बाद आया मैच्योर हड़प्पन फेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 2600 से 1900 BC के बीच में होता है। और जो लेट हड़प्पन फेज है वो 1900 से 1300 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। बात की जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन में अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो वो बेसिकली हाकरा फेज से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली घग्गर और हाकरा नदी की घाटी पर स्थित है। और इंडस स्क्रिप्ट का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, अर्लीस्ट एग्जाम्पल, वो लगभग 3000 BC के अंतर्गत पाया गया था। आगे बात करते हैं कि इस फेज में जो अथॉरिटीज़ थी वो सेंट्रलाइज थी और अर्बन क्वालिटी देखने में मिलती थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और ट्रेड के भी उसमें साक्ष्य मिलते हैं और कल्टीवेशन के भी, यानी फसलों की जो बुआई होती थी वो की जाती थी, जिनमें मुख्य रूप से सीसम सीड्स थे, डेट्स थे, कॉटन थे। ये सारी चीज़ें, ये सारी फसलें जो थी उनकी बुआई उस समय की जाती थी। और लगभग 2600 BC के बाद से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन से आगे बढ़ के अब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ गई। और जो अर्बनाइजेशन का जो प्रक्रिया थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे हड़प्पा स्वयं हो गई, मोहनजोदारो साइट्स जो हो गई पाकिस्तान में है, और लोथल हो गई, ये सारे साइट्स जो है ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स में आते हैं। अब अगर बात की जाए कि इस सभ्यता का जो डिक्लाइन है वो कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 1800 BC से 1700 BC के बीच में ये जो सभ्यता है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगी थी। अगर बात की जाए आर्कोलॉजिकल डेटा की, तो उसके हिसाब से लगभग 1000 से 900 BC तक ये जो सभ्यता है वो चली थी। तो अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग की और स्ट्रक्चर की, यानी उस समय के जो घर बनाए जाते थे या जो टाउन बनाए जाते थे उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली अपने टाउन प्लानिंग के लिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग जिस प्रकार की देखी जाती है वैसा किसी अन्य सभ्यता में कभी देखी नहीं गई थी, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता है वो अर्बन सभ्यता थी, यानी शहरीकरण यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखा जाता था। उनमें मुख्य रूप से मोहनजोदारो हो गया है। और कास्ट सिस्टम जो था उस वक्त भी था, क्योंकि उस समय जो रूलिंग क्लास के लोग थे वो सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल बेसिकली एक ऊंचा एक माउंट की तरह होता है, उसमें रूलिंग क्लास के लोग रहते थे और उसके नीचे वाले ग्राउंड पे नॉर्मल पीपल रहते थे, सामान्य लोग। इस सभ्यता में जो सबसे रिमार्केबल पॉइंट था वो था इनका टाउन प्लानिंग। वो हड़प्पा सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग में इतने अच्छे थे, उन्होंने टाउन प्लानिंग के लिए ग्रिड सिस्टम को अपनाया था, यानी कि छोटे रोड जो थे वो बड़े रोड में आकर मिलते थे, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में आकर मिलती थी। और जो मुख्य दरवाजे थे वो डायरेक्ट रोड की तरफ न खुल के वो पीछे की तरफ खुलते थे, ताकि किसी को चोट न लगे रोड पर अगर कोई आता जाता है तो। और इस सभ्यता में ग्रेनरी जो मिली थी वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की। और साथ ही साथ इस सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो पके हुए ईंटों के बनाए जाते थे, जैसा कि अलग सभ्यता में नहीं होता था। जैसे अगर बात की जाए इजिप्ट की सभ्यता में, तो वहाँ पके हुए ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था। और अगर बात की जाए कि अगले साइड की, तो मोहनजोदारो का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। और उस समय यानी मोहनजोदारो में जो हर आंगन में एक बाथरूम होता था और एक कॉमन बाथरूम होता था मोहनजोदारो में, जो कि स्पेशली तब यूज़ किया जाता था जब वहाँ पे कोई सामूहिक कार्यक्रम या फिर कोई धर्म से रिलेटेड कोई पूजा होती है, तब उसमें सब लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़्यादातर साइट्स में जो घर होते थे वो फोर्टिफाइड नहीं होते थे, लेकिन धौलावी और लोथल ऐसे दो साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की जहाँ का सेटलमेंट वो जो था वो फोर्टिफाइड था, यानी चारों तरफ बाउंड्रीज बनी हुई थी धौलावी और लोथल के। अब अगर बात की जाए कि एग्रीकल्चर की, तो उस समय जो एग्रीकल्चर हड़प्पा सभ्यता में होता था
वो बेसिकली उस एरियाज़ में होता था जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी खासी हो। और उस समय मेनली व्हीट, बावले, राई, पीस और सीसम, लेंटिल और मस्टर्ड, ये सारी जो फसलें थीं इनका प्रोडक्शन मेनली किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता वो पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने कॉटन का प्रोडक्शन किया था। और जो उस समय के टेराकोटा के जो सील्स मिले हैं और जो स्कल्पचर्स मिले हैं उस पे जो चित्र बने हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बुल जो था वो उस समय परिचित, उससे लोग उस समय परिचित थे। और कई जानवर थे जिससे कि लोग उस समय परिचित थे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो सेमी एरिड लैंड एरियाज़ में होते थे, जिससे कि वहाँ जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से हो सके। हड़प्पा सभ्यता के लोग हॉर्स से भी परिचित थे। बेसिकली मोहनजोदड़ो और लोथल वाले साइड में हॉर्स के निशान पाए जाते हैं। इकोनॉमी की बात की जाए अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी सीलें मिली हैं वो इंडिकेट करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो ट्रेड है वो हुआ करता था। और इतना ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नेविगेशन के लिए अरेबियन सी और ट्रेडिंग के लिए नॉर्थ अफ़गानिस्तान में के पास कॉलोनीज़ बनाई थी, जिससे कि ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो नेविगेशन की जो व्यवस्था है वो आसानी से हो सके। अगर बात की जाए उस समय के क्राफ्ट्स की, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो ब्रॉन्ज से काफ़ी अच्छी तरह से परिचित थे। कॉपर जो था वो राजस्थान में एक खेतरी कॉपर माइन है, वहाँ से कॉपर पाया गया था और टीन भी वहाँ से मिला था। ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉपर है वो बेसिकली अफ़गानिस्तान से लाया गया था। और साथ ही साथ टेक्सटाइल इम्प्रेशन भी कई जगह कई ऑब्जेक्ट्स पे पाए गए थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बेसिकली बोट मेकिंग, बीड मेकिंग और जो सील मेकिंग की प्रैक्टिसेस किया करते थे, यानी वो सील बनाया करते थे। टेराकोटा में जो मैन्युफैक्चरिंग जो मिली है वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स हैं वो पाए गए हैं। और साथ ही साथ सिल्वर की ज्वेलरीज और गोल्ड की ज्वेलरीज और प्रीशियस स्टोन्स भी पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में। और उस वक्त जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो व्हील की सहायता से बनाए जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन थे वो उनकी एक अलग विशेषता थी, उनमें उनकी जो शाइनिंग थी, उनका जो डिज़ाइन था वो एक यूनिक था। अगर बात की जाए इसके डिक्लाइन की, तो कुछ एविडेंसेस कहते हैं कि इसका जो डिक्लाइन है वो अचानक हो गया था। कुछ लोग का मानना है कि नदी के पास होने के कारण जो फ्लड आया होगा नदी में, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। तो इस हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन में बेसिकली नेचुरल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सो ये था आज का पूरा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।